हाँ, हेलो बच्चों। ट्वेल्थ क्लास में अपनों ने यूनिट नंबर 14 शुरू करनी है। 13 नंबर पूरी कर ली थी, अब 14 नंबर है। क्योंकि वो भी वेक्टर पे बेस्ड थी और ये भी वेक्टर पे ही बेस्ड है। वो तो पूरा वेक्टर ही थी, बट इसमें थोड़ा आगे जाके वेक्टर का काम शुरू होगा। ठीक है। जो फर्स्ट में काम है इसका, वो अपनों ने लास्ट ईयर जो लाइन से संबंधित काम किया था, स्ट्रेट लाइन या जो भी लाइन थी, उसी के अकॉर्डिंग ये चलना है। ठीक है। तो अब यहाँ पे वो ये कह रहा है कि अपने को 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री लेनी है। 3 डायमेंशनल का मतलब क्या होता है? 3 दिशाओं में। अब 3 दिशाओं में कैसे हो सकता है? एक लेंथ में, एक ब्रेड्थ में और एक हाइट में। यानी कि एक तो आप छत वाली लाइन को लो और दो नीचे जो दीवारें आपस में मिलती हैं, जो कोर बनती है बीच में, उसको लेते हुए अगर अपने काम करें तो ये तीनों जो साइड्स बन गई, ये अपनी क्या हो जाएंगी? तीनों मतलब क्या कहेंगे, एक्सिस लेके चलेंगे। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो यही है अपना कि किस काम पे बेस्ड है। तो मैंने आपको बता दिया, दो दीवारें जहाँ मिलती हैं वो कोर, और साथ में जो छत वाली जो अपनी लाइन होती है। अगर आप एक कॉर्नर में देखो, छत की किसी भी एक कॉर्नर में देखो, तो आपको 3 लाइंस मिलती हुई दिखाई देती हैं। एक्चुअल में वो चीज़ लेके चलनी है अपने को। ठीक है। अब है क्वेश्चन इसका दूसरा पॉइंट कि रेखा की दिक को ज्याएं, यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। कि एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। कोसाइंस यानी कोस वैल्यू। ठीक है। तो ये मैंने वैसे डायग्राम बना के बताने की कोशिश की है, थोड़ा समझ समझ के करना आप इसको। कि ऐसी अपने पास मतलब जगह जिसमें रेखाओं के बीच का कोण, यानी उस कोण से जो किसी भी बिंदु से इन रेखाओं के समांतर खींची रेखाओं के बीच का कोण लेना है। जैसे मान लो एक लाइन तो आपके पास ए बी नाम की है जो ओपी के समांतर जा रही है। ठीक है। तो ओपी के द्वारा जो कोण बनेगा अक्षों के साथ, यानी एक्सिस के साथ, ओपी का तीनों। अब ये डायग्राम बना हुआ है तो इसमें आप ऐसे ही समझ पाओगे, क्योंकि डायग्राम तो अपने पास 3 डायमेंशनल बन नहीं सकता ना। तो जो कोण तीनों एक्सिस के साथ बनता है, उसके बराबर का ही कोण ए बी लाइन बनाएगी। ठीक है। मेन चीज अपने को जो याद रखनी है, ध्यान देना है क्वेश्चन को हल करते टाइम, वो यहाँ पे है जो मैंने नोट डाल के की है ना। कि कोई भी लाइन जो है निर्देशीय अक्षों, यानी कि जो हमें अक्ष एक्सिस दे रखी हैं, उनकी पॉजिटिव डायरेक्शंस में जो कोण बनाती हैं, उन कोणों को कोज्या यानी कि कोसाइंस कहते हैं। और उनका जो मान होता है उस रेखा की दिक कोज्याएं कहलाती हैं। ठीक है। अब जैसे डायग्राम में आपको दिखाया गया, ए बी रेखा जो है वो एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है। तो संख्याएं कौन सी बन गई? कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। ये ए बी रेखा के साथ कौन बना, ए बी रेखा की दिक को ज्याएं कहलाएंगी। कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा। इनको हम एल, एम और एन के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। कोस अल्फा को तो एल से, कोस बीटा को एम से और कोस गामा को एन से। अभी आपको मेरी पहली दफ़ा बोलने पे शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि आपके लिए नया काम है। ठीक है। लेकिन अगर आप इसको लिखे हुए को, इवन की सारा बुक में से लिया मैंने और कहीं से नहीं लिया, बुक में से देख के आप डायग्राम को क्लियर कर लेना, या दोबारा अगर मन करे तो वीडियो चला के दोबारा इसको देख लेना। ठीक है। ये चीज़ें हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इस जो पॉइंट को, ये वाला पॉइंट है ना आपका, नोट लिखा है जहाँ पे मैंने, इस पॉइंट की आपको यूँ कहें कि आपको एंड तक 14 एक्सरसाइज के एंड तक आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। वो तो हमने लिया था ए बी रेखा का। अगर हम बी ए रेखा को चलाना शुरू कर दें, यानी उल्टा चलना शुरू कर दें, तो हम क्या बोलेंगे कि कोस अल्फा की जगह हम बोलेंगे कोस पाई माइनस अल्फा, जो माइनस कोस अल्फा यानी माइनस एल। कोस पाई माइनस बीटा यानी माइनस कोस बीटा मतलब माइनस एम, और कोस पाई माइनस गामा मतलब माइनस कोस गामा, यानी कि माइनस एन द्वारा रिप्रेजेंट होगा। ठीक है। अब कोस एक्स का मान जो होता है, वो अगर अपने से कोई पूछे कि कहाँ से कहाँ लाई करता है,
यानी कहाँ से कहाँ तक वो चलता है, -1 से लेकर के +1 तक चलता है, -1 के से लेकर के +1 के बीच में। तो अपनी दिक् कोज्याओं के मान कहाँ से कहाँ तक हो गए, -1 से +1 तक। अब अक्षों की दिक् कोज्याएं, एक्सिस की दिक् कोज्याएं क्या होंगी, यानी कि कोसाइंस वैल्यू क्या होंगी। तो इनकी जो निर्देशीय अक्ष मतलब एक्सिस के साथ कौन कौन से बनते हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री के कोण बनने, यानी कि 0 से 90 डिग्री के कोण बनाती है। यानी कि अल्फ़ा जो है वो 0 डिग्री और बीटा 90 डिग्री और गामा भी 90 डिग्री। और एक्स अक्ष की एक्सिस की जो दिक् कोज्याएं हैं cos 0, cos 90, cos 90 से अपने इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब इनके मान क्या हो जाएंगे, वैल्यूज क्या, cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है एंड cos 90 0, तो 1 0 0 होगा। इसी तरह से अगर अपने वाई एक्सिस के लिए लेके चलें तो उसके लिए दिक् को मतलब दिक् कोज्याएं क्या होंगी, 0 1 0 और जेड के लिए 0 0 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये है कि रेखा की दिक् कोज्याओं में संबंध, यानी कि जो कोसाइंस डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं उनमें आपस में क्या रिलेशन चलता है। तो ये एक डायग्राम के द्वारा क्लियर कर सकते हैं, कोई खास डायग्राम नहीं है, आसान सा ही है कि अपने पास एल एम और एन, ये हमें पता है, अभी तक 2-3 बार मैंने इसको रिपीट भी कर दिया कि ये लाइन की अपने पास डायरेक्शन कोसाइंस है। ठीक है, जो अक्षों के साथ यानी कि एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा एक्स वाई जेड के साथ कोण बनाती हैं। 0 से इस रेखा के समान ओ से, 0 से नहीं ओ से, तो ये ओ है अपना। ठीक है, ओ से रेखा के समांतर, ओ से रेखा के समांतर रेखा ओपी खींची गई है। ठीक है, ओपी की वैल्यू आर है, जो ओ से पी की डिस्टेंस है ना वो आर है, और पी का जो पॉइंट है वो क्या होएगा, तीनों डायरेक्शन के को लेते हुए एक्स वाई जेड से एक्स एक्सिस पर डाला गया लंब कौन सा है, पी ए, ये वाला है। ठीक है, और इसको स्मॉल जेड से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो अपने पास इसका परपेंडिकुलर क्या है, पी ए। ठीक है, अब अपने पास ओ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से डायग्राम को दोबारा देख लो कि अपने पास ओ ए की वैल्यू ओ से ए की वैल्यू क्या बन जाएगी, अपने पास ट्राइंगल को लेते हुए वो हमारी बन जाएगी ओपी कोस अल्फा। ठीक है, अब ओ ए की वैल्यू क्या है, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग एक्स लिया हुआ हमने पी पॉइंट, और ओ पी की वैल्यू क्या, आर लिया था हमने डिस्टेंस, और कोस अल्फा की वैल्यू हमें पता है एल लेके चले हम। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू आर एल हो जाएगा। इसी प्रकार अपने लेके चलें क्या कि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एम हो जाएगा, और z इज इक्वल टू आर एन हो जाएगा। तीनों इक्वेशंस को अगर हम जोड़ दें तो क्या मिलेगा। अभी आपको लग रहा है कि पता नहीं मैं क्या पाठ सा पढ़े जा रही हूँ ना, लेकिन इन सब चीज़ों की अपने को आगे ज़रूरत बहुत पड़ेगी। आपको पीछे मुड़ मुड़ के इन क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा, रूल्स को, तभी क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज रह जाएगा बीच में ही आपके। ठीक है, तीनों इक्वेशंस का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो अपने को ये मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें ओपी की वैल्यू क्या दी हुई है, आर, तो आर यहाँ से निकालें तो क्या निकलेगा, आर इज इक्वल टू अपने पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट वैल्यू। ठीक है, अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे निकला, ओपी की वैल्यू है आर। ठीक है, एक मिनट, ओपी की वैल्यू आर है, तो दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फार्मूला लगा के, जैसे 10th क्लास में आपने किया था, या दूरी सूत्र का फार्मूला आपको आता ही है। ओपी की वैल्यू कैसे निकालते हो, x2 माइनस x1, तो 0 पॉइंट पे तो ओ पॉइंट पे तो अपने सारे के सारे वो क्या कहते हैं ओरिजिन बिंदु पे तो 0 0 0 होगा ना, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा ना। तो अपनी वैल्यू इस प्रकार क्या बन जाएगी, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब हमारे पास क्या थी वैल्यू, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये था। तो इसकी जगह पे मैंने ये वैल्यू लेते हुए आर स्क्वायर पुट किया, ये ऑलरेडी अपना आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर चल रहा था, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो फाइनली अपने पास क्या आ गया,
एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। कुल मिला के मैंने एक आपको डेरिवेशन बताया है इसको प्रूव करने का। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रूव करो कि एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 होता है, तब आपको ये आर्टिकल पूरा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे है अपने पास नेक्स्ट, रेखा के दिक् अनुपात यानी डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन। तो अपने को ये कैसे निकालने, कुल मिला के आपको हिंदी वाली लाइन ना देख करके अगर आप इन चीज़ों को देखो तो आपको जल्दी पता लग जाएगा कि ए जो है हम इसको समानुपाती लेके चलते हैं एल के, बी एम और सी को एन के। तो जब इसका अपने ये तो अपने इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, अब चूंकि ए जो है प्रोपोर्शनल किसके था, एल के, बी एम के और सी एन के था, तो हम क्या करेंगे एल अपॉन ए लेके चलेंगे, इक्वल एम अपॉन बी करेंगे और एन अपॉन सी करके इक्वल में हम एक कांस्टेंट वैल्यू के मान के चलेंगे, के लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए के बी एम के एम बी के और एन सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हमने ऊपर अभी क्या निकाला था रेशो, क्या मतलब रिलेशन क्या निकाला था, एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 निकाला था। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे, इनकी वैल्यू पुट करेंगे। सपोज करो हमने ये वैल्यूज एल की, एम की और एन की पुट की, तो के स्क्वेयर सब में कॉमन आ जाएगा, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो के इज इक्वल टू क्या निकला, प्लस माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर के। ठीक है, अब इस के की वैल्यू को हम 5th नंबर इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, तो एल इज इक्वल टू ए अपॉन के की वैल्यू पुट कर दी, एज इट बी इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन के की वैल्यू पुट कर दी, एज इट एन इज इक्वल टू प्लस माइनस सी अपॉन के की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो ये हमारे क्या आ गए, एल एम एन की वैल्यू आ गई, दिक् अनुपात जिसको बोलते हैं वो आ गए हमारे पास। ठीक है,